नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के उन बिंदुओं के बारे में जो कि दोस्तों बहुत ही अहम है। जब आप होम्योपैथी दवा का सेवन करते हैं तो दोस्तों मुख्य तौर पर ये आपके लक्षणों से मेल खाना चाहिए। आप जिस दवा का सेवन कर रहे हैं ठीक उस दवा का जो लक्षण है ठीक वैसा ही लक्षण अगर आप में हो तभी आप उस दवा का सेवन करें। मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप सेल्फ मेडिकेशन से बचें। हमारे क्लिनिक पर जब भी पेशेंट आते हैं और जब हम उनसे पूछताछ करते हैं, जब उनसे हम बात करते हैं तो कई बार बहुत ही तकलीफ़देह बातें सामने आती हैं। दोस्तों, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, इस नाते मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को अपने यूट्यूब पर मेरे जो चाहने वाले हैं मैं उनको इस बात से अवगत करा दूं। दोस्तों, मुख्य तौर पर हम जब होम्योपैथी दवा का सेवन करते हैं तो कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी होती हैं, बहुत ही डीप एक्टिंग रिमेडी होती हैं और कई सारे नोशोड्स होते हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों, कई ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते यह हैं कि मैं सल्फ़र 200 रोज़ एक खुराक लेता हूँ। दोस्तों, कई ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं, अर्थराइटिस के शिकार हैं या फिर उनके बदन में दर्द रहता है, इस तरह के तकलीफ़ वाले रोगी दोस्तों ऐसा कहते हैं कि हम मेडोरेनम 200 रोज़ एक खुराक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, 1 महीना से ले रहे हैं, 2 महीना से ले रहे हैं। दोस्तों, आपको भले ही इस दवा के बारे में जानकारी न हो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, चाहे आप वीडियो देखकर या किसी ने आपको कोई दवा प्रिस्क्राइब कर दी और आप उस दवा का सेवन लगातार करते रहते हैं, इस तरह के चीज़ों से आपको बचना चाहिए। मैं आपको ये कहूँगा कि आप सेल्फ मेडिकेशन से बचें। अगर आपको किसी तरह की तकलीफ़ है, अगर आपको लग रहा है कि यूट्यूब से देखने के बाद या फिर कोई आपके अच्छे जानकार हैं उनके द्वारा बताया गया दवाई आपको अगर 2-3 दिन में लाभ दे देता है तभी आप उस दवा का कुछ दिनों तक सेवन करें, जब तक कि आपका रोग पूर्ण रूप से ठीक न हो जाए। अगर दोस्तों 2-3 दिन में ही आपको लाभ न दिखे तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ दवाइयों का आपको नाम बताता हूँ जो कि होम्योपैथी में बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। वो दवाइयाँ हैं सल्फ़र। सल्फ़र दोस्तों एंटीसोरिक रिमेडी है जो कि बहुत ही डीप एक्टिंग, इसका जो डीप एक्टिंग एक्शन होता है, इसका जो एक्शन होता है वो बहुत लंबे समय तक हमारे शरीर में रहता है। इसलिए कि अगर आप सल्फ़र का बार बार प्रयोग करेंगे तो यह आपके शरीर में जलन पैदा कर सकता है, आपके शरीर में गर्मी ला सकता है, आपके शरीर में पूरा उसको इचिंग टेंडेंसी ला सकता है। इस तरह के लक्षणों से दोस्तों आपको बचना है और इन सारी दवाइयों का बेवजह का प्रयोग करके अपने आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाने से बचाना है। दोस्तों, मेडोरिनम एक पावरफुल और डीप एक्टिंग नोसोड है जो कि सप्रेस्ड गनोरिया में यूज होते हैं, जॉइंट पेन में यूज होते हैं और उस दवा का सेवन दोस्तों आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। उसका एक खुराक 1 महीना के लिए काफ़ी है और जब भी आप नोसोड्स का प्रयोग करें तो हाई पोटेंसी में करें। आप मेडोरिनम 1 mg अगर ले रहे हैं तो दोस्तों महीने में 1 खुराक ही लें। कहने का तात्पर्य यह है कि इन दवाओं का बार बार रिपीटेशन नहीं करना है। अगली दवा जो है दोस्तों कास्टिकम भी बहुत ही डीप एक्टिंग रिमेडी होती है। लाइकोपोडियम ये भी बहुत ही डीप एक्टिंग रिमेडी होती है। लाइकोपोडियम और कास्टिकम जो दवा है दोस्तों, मुख्य तौर पर जब आप इसे 30 पोटेंसी में लेते हैं तो आप इसे सुबह शाम ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका हाई पोटेंसी लेते हैं तो आपको इसका एक खुराक लेकर देखना चाहिए। 2 दिन 3 दिन के बाद आप दूसरी खुराक ले सकते हैं। तो दोस्तों इन दवाओं में आप देखेंगे क्या कि आपके लक्षण में सुधार आएंगे, आपके रोग में दोस्तों कमी आएगी और इस तरह से आपके शरीर का जो भी लक्षण होगा वो धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। लेकिन कई बार हम इन सारी दवाइयों का बेवजह यूज करने लगते हैं। एक दवा है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम दोस्तों, इसे भी बहुत ही सोच समझ के हाई पोटेंसी में प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यह दवा हो सकता है कि आपको मूर्छित कर दे,
आपके चेहरे पर बहुत सारे उद्भेद ला दें, इरप्शंस आ जाते हैं, स्किन इरप्शंस, इस तरह का लक्षण देखने को मिलता है। इसलिए हाई पोटेंसी की दवा कभी भी सेल्फ मेडिकेशन के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की देखरेख में प्रयोग करें। आपको यह जानना भी ज़रूरी है कि कौन सी दवा बहुत ही डीप एक्टिंग रेमेडी है, कौन दवा जो है दोस्तों हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसकी आपको सावधानी रखनी है। तो दोस्तों इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।